कवि हैं सूरदास जी, जिन्होंने महाकाव्य लिखा सूरसागर। उससे विनय नामक ये शीर्षक लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी ने जो लेखन कार्य किया है, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति भाव, श्री कृष्ण की अनन्य कृपा का गुणगान करते हुए ये पद लिखे हैं। क्या कहा गया है? अब कह राख लेव भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पार दिशा देवान। जाके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुको सचान। दो भांति दुख भयो आने, कौन उभारे प्राण। सुमरत ही अहि डसो पार दी, कर छूटो संधान। सूरदास सर लगो ससानी, जय जय कृपा। प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास ने भगवान की अनंत कृपा का गुणगान किया है। कह सकते हैं कि ईश्वर का गुणगान किया है। क्या कहा गया है? अब के राख लेव भगवान। एक भक्त है, किस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब के माने अब की बार, राख लेव माने रक्षा कीजिए, भगवान माने ईश्वर। हे ईश्वर, हे कृष्ण, अब की बार मेरी रक्षा कीजिएगा। हों अनाथ बैठो द्रुम डरिया पार दिशा देवान। और वो जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, भगवान से किस तरह से विनय करता है, विनती करता है, निवेदन करता है। हाँ माने हूँ, अनाथ, मैं तो अनाथ हूँ। बैठो माने बैठा हूँ, द्रुम माने वृक्ष की, डरिया माने डाली पर। और वो कैसा है? संसार रूपी वृक्ष है। हो माने हूँ, वो जीवात्मा रूपी पक्षी कहता है। हो माने हूँ अनाथ, बैठो माने बैठा हूँ। द्रुम डरिया, द्रुम माने वृक्ष की, डरिया माने डाली पर, मैं तो संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ। पारधि साधे बाण। पारधि माने शिकारी होता है, साधे माने साध रखा है, लगा रखा है, बाण माने बाण। वो कैसा? माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर निशान लगा रखा है, बाण को साध रखा है। मैं जीवात्मा रूपी पक्षी कहता है कि मैं तो संसार रूपी वृक्ष की उस डाली पर बैठा हूँ और मेरे ऊपर से माया रूपी शिकारी ने बाण को साध रखा है, निशान लगा रखा है। ताकि डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुको सचान। ताकि माने जिसके डर से मैं भाजो माने भागना चाहता हूँ, ऊपर ढुको माने छिपा बैठा है, सचान माने बाज पक्षी। जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, मेरे ऊपर ढुको माने छिपा बैठा है, सचान माने अहंकार रूपी वो बाज पक्षी। जिसके डर से यदि मैं भागना चाहता हूँ तो वो अहंकार रूपी बाज पक्षी मुझे पकड़ना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है। दो भांति दुख भयो आने, कौन उबारे प्राण। दो माने दोनों, भांति माने प्रकार से, दुख भयो माने दुख आ गया है मेरे ऊपर, तो दोनों ही प्रकार से कष्ट आ गया है, दुख उत्पन्न हो गया है। आनी माने आकर के समय, कौन उभारे माने उभारे माने उभारेगा, प्राण माने प्राणों को, मेरे प्राणों को कौन बचाएगा अर्थात उभारेगा। इससे मेरी रक्षा इस समय कौन करेगा? दो प्रकार से कष्ट मेरे ऊपर आ गया है। सुब्रत ही अहि डसो पारदी, कर छूटो संधान। सुब्रत माने स्मरण करते, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही अहि डसो, अहि माने डसो माने डस लिया। सुब्रत माने स्मरण करते ही, अहि माने सर्प ने, डसो माने डस लिया, ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। पारधी माने उस शिकारी को, कर माने हाथ से, छूटो माने छूट गया, संधान माने बाण। सुमरत माने स्मरण करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने उस शिकारी को डस लिया है, जो माया रूपी शिकारी था उसको डस लिया है। और सूरदास सर लगो सचानी, जय जय कृपा। सूरदास जी कहते हैं, सर माने जो बाण था, लगो माने जा लगा, सचानी माने उस बाज पक्षी के, उस बाज पक्षी के वो बाण जा लगा। जय जय कृपा निदान। आप तो कृपा के भंडार हैं, स्वयं कृपा के भंडार हैं, आप अवतार हैं। आपके स्मरण से ही मेरे प्राण बचे, इस तरह से मेरी रक्षा हो सके। सूरदास जी अंत में कहते हैं, सर लगो सचानी, जय जय कृपा निदान। सर माने जो बाण था, लगो माने जा लगा, सचानी माने उस बाज पक्षी के, जय जय कृपा निदान। आप तो कृपा के भंडार हैं, स्वयं कृपा के खजाने हैं, आपके द्वारा ही रक्षा संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा के माध्यम से इस पद को समझाया गया है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे
रस शांत और भक्ति है, और गुण प्रसाद। छंद कैसे हैं? गे पद और भाषा ब्रज है। अलंकार अनुप्रास सुमृत है दसो, और दो भांति दुख भयो आनी कौन वारे प्राण। अनुप्रास अलंकार इन पंक्तियों में। और रूपक, रूपक है हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी संसार की डाली पर बैठा हूँ, तो रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। ये ध्यान रखें। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यास और दुर्मति को फनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चक्को, क्यों करी फल भावे। सूरदास प्रभु काम देनता, छेरी कौन दुहावे। कवि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में जो भक्ति की भावना से श्री कृष्ण के प्रति अपना आनंद, जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, जो सूरदास का आनंद प्रेम, उनकी जो भक्ति है, उसका सुंदर वर्णन किया। वो कहते हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रति आस्था प्रकट की है। वो क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण के प्रति उनका आनंद प्रेम है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा जो मन है अनंत माने अन्यत्र कहाँ पर सुख पावे माने प्राप्त कर सकता है। मेरा मन है कहीं पर भी अन्यत्र सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं तो केवल आपकी शरण चाहता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। मेरे मन की स्थिति तो ऐसे हो रही है जैसे अगली पंक्ति में बताया है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे उड़ माने उड़ करके, जहाज को पंछी माने जहाज का पक्षी, समुद्र है पानी का जहाज है, उसमें यदि कोई पक्षी बैठा है, जैसे उड़ करके उस जहाज का पक्षी फिर जहाज पर आवे माने आ जाता है, उसी जहाज पर आ जाता है। मेरी स्थिति ऐसे हो रही है, उसे अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, अन्य किसी देवी देवता के चरणों में शरण नहीं मिल पाती है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नैन, कमल के समान जिनके नेत्र, अर्थात कृष्ण को छाड़ी माने छोड़ करके, महात्म माने महान, उस महान श्री कृष्ण को छोड़ करके और देव को धावे। और किस देवता का मैं ध्यान कर सकता हूँ, किसकी शरण में जा सकता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके मैं अन्य किसकी शरण में जा सकता हूँ, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से होगा, क्या कहा है, परम गंग को छाड़ी महात्म और देव को धावे। परम माने पवित्र है, मान लीजिए। गंग माने गंगा जी, पवित्र गंगा जी के जल को छाड़ी माने छोड़ करके, प्यास माने प्यासा व्यक्ति श्री कृष्ण को त्याग रहा, उनको छोड़ना। ऐसे होगा जैसे कोई व्यक्ति परम गंग को छाड़ी प्यास हो, जैसे परम माने पवित्र गंगा जी के उस जल को छाड़ी माने छोड़ करके, प्यासा माने प्यासा व्यक्ति, कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा के जल को छोड़कर दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति माने कुबुद्धि से, कूप माने कुआ, खनावे माने खोद लगे जल ग्रहण करने के लिए, जल पीने के लिए कोई अपनी कुबुद्धि से कुआ खोद करके जल पीने की लालसा करे। ये उसी प्रकार से होगा जैसे कोई व्यक्ति पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके अपनी कुबुद्धि से कुआ खोद करके जल ग्रहण करने लगे, ये उसी प्रकार से होगा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाखो, क्यों करी फलवाए। जिह माने जिसने, मधुकर माने भरमर ने, भौर ने, अम्बुज माने कमल की रस को, चाखो माने चख लिया है, क्यों करील का फल भावे माने अच्छा लगेगा। उसे करील माने कीगड़ होता है कि जिह माने जिस, मधुकर माने भरमर ने, भौर ने, अम्बुज माने कमल की रस को, चाखो माने चख लिया है, पान कर लिया है। जिस भरमर ने, जिस भौरे ने उस कमल के रस का पान कर लिया है, क्यों करील फल भावे, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। अर्थात करील माने कीकड़ होता है, कीकड़ का फल उसे क्यों अच्छा लगेगा, अर्थात वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। सूरदास अंत में कहते हैं श्री कृष्ण को छोड़ना किसी अन्य देव की शरण में जाना उसी प्रकार से होगा। सूरदास प्रभु काम देन छेरी कौन है। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण को छोड़ना ऐसे होगा जैसे कोई व्यक्ति कामधेनु को तज माने त्याग करके, छेरी माने बकरी को कौन दुहावे माने दुहेगा, अर्थात बकरी का कौन दूध दुहेगा उसे ग्रहण करेगा। कामधेनु गाय को त्याग करके बकरी के दूहने लगे, उसका दूध ग्रहण करने लगे, उसी प्रकार से होगा। अगला वात्सल्य, श्री कृष्ण के सौंदर्य का सुंदर वर्णन अगले पद में किया गया है। अलौकिक सौंदर्य जो है उनका, उसका वर्णन किया गया। क्या कहा गया है, हरिजू की बाल छवि कहो वर्णनी, सकल सुख की सीम कोटि शोभा मनोज, कोटि मनोज शोभा हरणी।
दोबारा देखेंगे। हरिजू की बाल छवि कहो वर्णनी, सकल सुख की सीम कोटि मनो शोभारणी, भुज भुजंग सरोज नैनी बदन विदु जीत लरणी, रहे विवरणी सलिल जल उपमा अपर दूर डरनी। मंजू मेचक मृदु तन अनुहरत भूषण भरनी, मनव सुभग सिंगार शिशुतर फरो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटवनी करनी, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जन धरनी, पुण्य फल अनुभवती सुतई बिलोकई नंद घरनी, सूर्य प्रभु को बसी किल कनी ललित लरघनी। तो श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन किया, उनके सौंदर्य का वर्णन किया। क्या कहा गया है? हरिजू की बाल छवि कहो वर्णन। कवि सूरदास जी कहते हैं हरि माने श्री कृष्ण, हरिजू माने श्री कृष्ण की, बाल छवि माने बाल रूप का, कहो माने कहाँ तक वर्णनी माने वर्णन करूं, उनके बाल रूप का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। वो कैसे हैं? सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभाहरणी। सकल माने संपूर्ण सुखों की सीम माने सीमा है, कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेवों की, शोभा माने सौंदर्य को, सुंदरता को, हरणी माने हर लिया है, जीत लिया है। वो तो स्वयं सुख की सीमा है। सकल माने संपूर्ण, सुख माने सुखों की, सीम माने सीमा है, वो तो संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव जी स्वयं सौंदर्य के देवता हैं। शोभा को हरणी, उनकी शोभा को हर लिया है, जीत लिया है। भुज भुजंग सरोज नैनी बदन विदु जीत लरणी, उनकी भुज माने भुजाओं ने, भुजंग माने सर्प को, उनकी जो भुजाएं हैं सर्प को जीत लिया है। सरोज नैनी, नैनी माने नेत्रों ने, सरोज माने कमल को, उनके नेत्रों ने कमल को जीत लिया है। बदन विदु, विदु माने चंद्रमा होता है और बदन माने मुख होता है, उनके मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। जित लरनी माने जीत लिया है। उनकी भुजाओं ने सर्प को, उनके नेत्रों ने कमल को, उनके मुख ने चंद्रमा को जित लरनी माने जीत लिया है। रहे विवरणी सलिल न उपमा अपर दूर डरन, और वो तुलना नहीं कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ करके अपने अन्यत्र स्थान पर, अपने अपने स्थान पर चले गए। क्या कहा कवि सूरदास जी ने? रहे विवरणी। भुजंग माने सर्प कहाँ रहता है? रहे माने चला गया, रहने लगा है। विवरणी माने बिलों में, सर्प बिलों में चले गए। और सरोज माने कमल, सलिल माने जल में चले गए, कमल जल में चले गए। और विधु, विधु माने चंद्रमा, नव माने आकाश में, उपमा माने तुलना से, अपर माने अन्यत्र, दूरी माने दूर, डरनी माने डर करके भाग गए। तीनों अन्यत्र अपने स्थानों में, अपने स्थान में चले गए। क्या कहा है कि सर्प तो बिलों में चले गए हैं और कमल जल में, और जो चंद्रमा है वो आकाश में, दूरी माने दूर, डरनी माने डर करके चले गए। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भर, और उनके सौंदर्य के बारे में कहा गया। मंजू माने सुंदर है, मेचक माने काले घुंघराले जो बाल है, मेचक। मंजू मेचक माने जो उनके काले घुंघराले बाल हैं। मृदुल माने कोमल है, तनु माने शरीर के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने का यदि उसका कार्य करते हैं तो उसके बाल होते हैं। कहा है कि जो सुंदर काले बाल हैं वो कैसे हैं? मृदुल माने कोमल है, तनु माने शरीर के अनुसार, उनके शरीर के अनुसार सुंदर काले बाल हैं। अनुहरत भूषण भरण, अनुहरत माने अनुसार, भूषण माने जो आभूषण, भरण माने धारण किया अपने शरीर के अनुसार। अनुहरत माने शरीर के अनुसार, भूषण माने आभूषण, भरण माने धारण किए हुए, अपने शरीर के अनुसार जो आभूषण को धारण किए हुए। मनव सुभग सिंगार शिशुतरि फरो अद्भुत फर, कैसे प्रतीत होते हैं? अपने शरीर के अनुसार उन्होंने आभूषण को धारण किए हुए हैं। मनो माने मानव, सुभग माने सुंदर, श्रृंगार माने श्रृंगार है, शिशु माने छोटा, तरु माने पौधा। जैसे कोई छोटा वृक्ष है, पौधा, उसने श्रृंगार धारण कर लिया है, फल फूलने लगा है, फूल और फल आने लगे हों। फरो माने फलने लगा है, अद्भुत फरनी, इस तरह से फैल गया है, फलने लगा है, फल फूल से फलने लगा है, कोई छोटा पौधा है। ऐसे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं। जलद पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटमानी करम, और कहा गया है मनो माने चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटमानी करम, चलते हैं पद माने अपने चरणों से, उनका प्रतिबिंब, उनकी रूप, उनकी छाया। प्रतिबिंब माने रूप होता है, छाया होता है। मणि माने मणियों के आंगन में, जब मणियों के आंगन में, घुटमानी माने घुटनों के बल, करनी माने चलते हैं, जब घुटनों के बल अपने घर के आंगन में चलते हैं, उनका प्रतिबिंब, उनकी
रूप उनकी छाया किस तरह से दिखाई देता है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेत और जनु धरन। जलज माने कवल है, संपुट माने कोई दोना है, सुभग माने सुंदर, छवि माने रूप, भरी माने भर, लेती माने लिया हो, और माने हृदय में, जनु माने जान पड़ता है, धरन माने पृथ्वी ने उनका रूप किसी दोने में धारण कर लिया है, उनका शोभा उनकी सुंदरता दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है। जलज माने कमल है, संपुट माने दोना है, सुभग माने सुंदर है, छवि माने रूप, उनका सुंदर जो रूप है, जो सौंदर्य है, किसी दोने में भर लिया हो, और माने हृदय में, जनु माने जान पड़ता है, धरन माने पृथ्वी ने अपने हृदय में धारण कर लिया हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा मालूम पड़ता है। पुण्य फल अनुभवती सुतई बिलोकई नंद घरणी। पुण्य का जो फल है, अनुभवती माने अनुभव करती है, सुतई माने पुत्र को, बिलोकई माने देख करके, काय माने अथवा, नंद घरणी नंद बाबा के घर से, अर्थात माता यशोदा। माता यशोदा अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल का अनुभव करती हैं अपने पुत्र को देख करके। पुण्य के फल का अनुभवती माने अनुभव करती हैं, सुतई माने पुत्र को, बिलोकई माने देख करके, नंद घरणी माता यशोदा। माता यशोदा उनको देख करके अपने पुण्य के फल का अनुभव करती हैं। सूरदास जी ने अंत में कहा है, प्रभु की ओर बसी किलकई ललित लरखनी। सूरदास के ओर माने हृदय में, बसी माने बसा हुआ है, किलकनी माने किलकारी मारता हुआ, ललित माने बार बार होता है, लरखनी माने लड़खड़ाना, बार बार लड़खड़ाना, किलकारी मारना, उनका वो रूप मेरे हृदय में बसा हुआ है। स्वयं भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का ओर माने हृदय में, बसी माने बसा, उनका रूप, उनकी मूर्ति मेरे हृदय में बसी है। किलकनी माने किलकारी मारते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं, ललित माने बार बार, लड़खड़ी माने लड़खड़ा करके गिरते हैं, बार बार लड़खड़ा कर गिरते हैं, हंसते हैं, उनका जो रूप है मेरे हृदय में इस तरह से बसा हुआ है। तो श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का सुंदर वर्णन इस पद में किया गया है। काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज है, अलंकार, अनुप्रास आदि, रस, वात्सल्य, ये ध्यान रखेंगे। आज की इस बेला में इतना ही, तब तक हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।